ओके दोस्तों, एक बार वापस से स्वागत है सनटेक मसाला के एक ब्रांड एपिसोड में, जहां पे मैं देने वाला हूं आपके सवालों के जवाब जो आपने पूछे थे यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी। और क्वेश्चन सामने आ चुके हैं, जवाब मेरे दिमाग में रेडी होते जाएंगे, एक एक जैसे मैं सवाल पढ़ता जाऊंगा। देखते हैं क्या क्वेश्चन हैं, क्या जवाब मिलते हैं। काफी मजा आने दोस्तों, बिना किसी देरी के जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछा है वैभव ने, बोलते हैं कि भाई डू यू थिंक स्मार्ट ग्लासेस आर प्रैक्टिकल इन डेली लाइफ। देखो मैं तो ये पहन रहा हूँ और मैं काफी एक्टिवली पहनता हूँ रेबैन मेटा जो ग्लासेस हैं, और मुझे लगता है डेफिनेटली मतलब अगर ज़्यादा बल्कि होगा तो मैं बोलूँगा कि यार प्रैक्टिकल नहीं है, बट जितने स्लीक ये हो रहे हैं और आगे चल के जैसे और आएंगे इस तरह के प्रोडक्ट्स। मैंने इनफैक्ट जो एंड्रॉइड XR ग्लासेस थे उनका भी एक्सक्लूसिव डेमो किया था जब मैं गूगल हेडक्वार्टर्स में था, तो काफ़ी स्लीक एकदम, आपको ऐसा फील नहीं होगा आपने कुछ अलग से बल्कि चश्मा पहना हुआ है। सामने स्क्रीन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कैमरा है, माइक्रोफोन्स हैं, मतलब ये सब चीज़ें AI वगैरह बिल्ट इन है, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली प्रैक्टिकल है। अब देखते हैं कितना ज़्यादा लोग इनको अडॉप्ट करते हैं एंड ओवरऑल जो फ्यूचर है इनका वो कैसा रहता है। नेक्स्ट इज फ्रॉम अमित। ये बोलते हैं कि सबसे पहले तो क्या हाल है आपके। भाई मेरे तो हाल एकदम बढ़िया है, आप बताओ आपके हाल कैसे हैं। सवाल इनका ये है कि मैं अपने फ़ोन में iOS 26 के फीचर्स यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन iOS 26 डेवलपर बीटा नहीं चाहता बिकॉज ऑफ बग्स, तो क्या पब्लिक बीटा यूज़ कर सकता हूँ क्या। और बोलते हैं मुझे लैपटॉप चाहिए अंडर 50 के, तो कौन सा सही रहेगा। आई एम अ स्टूडेंट। मैं देखो लैपटॉप के लिए तो 50,000 के बजट में आप देखो कि आपको कहाँ पर सबसे बेटर हार्डवेयर मिल रहा है, मतलब बेटर आपको ओवरऑल पैकेज कौन दे रहा है इन टर्म्स ऑफ अगर हम ऑप्शंस देखेंगे मार्केट में, तो आपको किस में इंटेल का कौन सा वाला मिल रहा है, AMD कौन सा मिल रहा है। यू कैन डू द कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस। बाकी डेल हो, HP हो, सब एक लाइन में रखता हूँ मैं इनको, मतलब आई डोंट प्रेफर एनी ब्रांड एज सच बिकॉज स्पेक्स मेनली मैटर करती हैं। जहाँ तक बात है डेवलपर बीटा की, तो है तो प्लीज़ मत इंस्टॉल करो, पब्लिक बीटा ही करो। और पब्लिक बीटा भी तब करो जब आपको लगता है कि हाँ आपको ट्राई करना ही करना है, अदरवाइज स्टेबल पे जाओ ना यार, क्यों अपडेट में इतनी हेडेक लेते हो बिना बात। और डेवलपर तो बिल्कुल मत करो बिकॉज बहुत बार काफ़ी बग्स होते हैं, हीटिंग इशूज़ भी हो सकते हैं कई बार, बैटरी इशूज़ भी हो सकते हैं कई बार, हो सकता है कई बार आपकी ऐप्स वगैरह काम ना करें, तो बेटर वेट एंड बेस्ट तो होगा आप स्टेबल में जाओ। वर्स्ट केस एटलीस्ट ठीक है, बट पब्लिक बीटा तक तो मतलब इंतजार करना ही पड़ेगा, वो ज़्यादा बेटर है, मतलब ये मैं रेकमेंड करूँगा अगर आपका मेन डिवाइस है तो स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लोन वुल्फ। ये बोलते हैं कि एनी टेक्निकल टेक ऑन इंडियन एयरलाइंस प्लेन क्रैश एज प्लेन्स आर हाईली टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड स्टिल समथिंग लाइक दिस हैपेंस। भाई आई एम रियली सॉरी यार, मैं इसके ऊपर मतलब कुछ नहीं बोल पाऊँगा बिकॉज मेरा ज़ीरो एक्सपर्टीज़ है, और कुछ गलत बोलने से बेहतर ये है कि ना ही बोलो। डेफिनेटली जो इन्वेस्टिगेशन होगी उससे मालूम चलेगा, मतलब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसा हुआ है। एंड इतना बोल सकता हूँ कि दीज आर वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन्स, तो बस ऐसे ही बोल देना कि ये फेल हो गया होगा, ऐसा हो गया, मतलब इट इज़ एक्चुअली वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो वो जब पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी तब क्या निकलता है सारे तो मालूम, मतलब तब चलेगा। इनफैक्ट मैं खुद काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, एंड जब ये न्यूज़ आई उस टाइम पे मैं खुद फ्लाइट में था, आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, और मिड एयर लाइव न्यूज़ देखते रहे, मालूम चला कि क्या हुआ है ये। तो वेरी अनफॉर्चुनेट यार, और डेफिनेटली वेरी रेयर अकरेंस टू बी ऑनेस्ट, बट मेरा कोई इसमें ज़ीरो एक्सपर्टीज़, ज़ीरो नॉलेज, तो कुछ भी बोलना सही नहीं होगा इनफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम अंबर अग्रवाल। बोलते हैं मुझे क्या लगता है कितने सालों मोबाइल फ़ोन्स की कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। भाई देखो धीरे धीरे करके हम जा रहे हैं उस दिशा में, अब वो कितने सालों में होगा वो देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मोबाइल फ़ोन्स गायब हो जाएंगे, मोबाइल फ़ोन्स रहेंगे, बट हाँ ऑल्टरनेटिव्स में, वियरेबल्स वगैरह में काफ़ी और चीज़ें आ जाएंगी, जस्ट लाइक स्मार्ट ग्लासेस या कोई स्मार्ट बैंड वगैरह, वो सब चीज़ें होंगी, और धीरे धीरे करके कुछ लोग उनमें मूव होते रहेंगे। जैसे स्मार्ट वॉचेस से काफ़ी लोग फिटनेस बैंड्स पे और स्मार्ट ड्रिंक्स पे आ गए हैं, आप ये समझ लो एक तरीके से। तो ये हो रहा है, और जैसे जैसे ये प्रोडक्ट्स इस तरह के और पावरफुल होंगे डेफिनेटली हम एक शिफ्ट होता हुआ देखेंगे, मुझे लगता है, और 5-6 साल। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे केपी का। बोलते हैं डू थिंक कंपनीज शुड मेक 6.1 से 6.3 इंच के फोन्स इन बजट रेंज विच इज़ 30K बिकॉज 6.7 इज़ टू बिग एंड दिस। भाई देखो इन नशर बोलता हूँ आपको, महंगे फ़ोन्स जो होते हैं ना, जो फ्लैगशिप्स होते हैं, वहाँ पे आपको कॉम्पैक्ट फ़ोन्स के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। बजट में ये मिलना बहुत ही रेयर होगा। उसका सिंपल रीज़न ये है कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं इस रेंज में स्पेशली, वो अपना सारा काम उस फ़ोन पे कर रहे होते हैं। मतलब उनका फ़ोन इकलौता डिवाइस है जहाँ पे वो कंटेंट भी वहीं देख रहे हैं, जहाँ पे वो अपने कई बार पढ़ाई भी वहीं कर रहे हैं, अपने कुछ हल्का फुल्का ऑफिस का काम भी वहीं पे कर रहे हैं। तो बिगर स्क्रीन हेल्प्स। जबकि ऑन अ हायर एंड साइड अगर हम देखेंगे तो उनके पास में, यूजर्स के पास में कई बार मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि फ़ोन की जगह पे फ़ोन भी है, टैब की जगह पे टैब भी है, और लैपटॉप भी है, और सब
सब कुछ है, तो वहाँ पे समटाइम्स दे प्रेफर कि एक कॉम्पैक्ट फ़ोन मिले और इससे काम हो जाए। लेकिन बजट रेंज में कॉम्पैक्ट फ़ोन्स कंपनीज बनाएं, आई रियली मतलब डाउट ही है भैया, नहीं होने वाला है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हर्ष, बोलते हैं कि आई वांट टू बाय अ मैकबुक बट स्लाइटली कंफ्यूज वेदर टू गो फॉर एयर और द प्रो एज आई वांट टू यूज इट फॉर लॉन्ग टाइम। दोनों में 32 GB रैम और 1 TB की स्टोरेज की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं विच वन वुड आई चूज। अच्छा, 8-10 साल तक यूज़ करना है। हर्ष भाई देखो, ऐसा नहीं है कि मैक चलता नहीं है 8-10 साल तक, बट प्लीज़ ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से टू यू। कभी भी अगर आपको नया परचेज करते हो ना, इतना लंबा सोच के भाई मत मतलब डिसीजन बनाया करो, बिकॉज 10 साल बाद आप कहाँ होगे, दुनिया कहाँ होगी, दुनिया में क्या नया होगा, कैसे होगी आपकी लाइफ, आपको तो ना पता है यार। तो मतलब प्लीज़ डोंट मेक इतने लंबे लंबे प्लान्स। और मतलब मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो वो ये सोच के प्रोडक्ट्स लेते हैं और फिर वो 2 साल बाद बोर होके खुद ही दूसरा कुछ ले रहे होते हैं, या बोर होके या कुछ नया आ गया तो, या वॉटेवर। बट स्टिल ऐसा नहीं है कि मैक चलता नहीं है, 8-10 साल चलता भी है। तो आप जो है मेरे ख्याल से देखो, अगर इतना लंबा आपको यूज़ करना है तो अगेन ऐसा नहीं है कि एयर नहीं चलेगा या प्रो चलेगा या वाइस वर्सा। आपके अपने बजट पे देखो और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आप उस पर देखो। अगर आपको लगता है आपका काम हैवी होता रहेगा विद टाइम तो डेफिनेटली मैकबुक प्रो पे जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो काम जो आज कैजुअल अगर यूजेज है आपका और उतना ही रहने वाला है, तो मैकबुक एयर शुड ऑल्सो हैव अ सिमिलर लाइफ स्पैन कम्पेयर टू द प्रो। बैटरी आपको चेंज करनी पड़ सकती है, अदरवाइज शुड बी फाइन, मतलब ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज अभी भी 2015-16 के मैकबुक्स हैं जो 2025 में फर्स्ट क्लास काम करते हैं, तो मतलब शुड नॉट बी एन इशू। सॉफ्टवेयर अपडेट्स ऑफ कोर्स आपको नहीं मिलेंगे 10 साल तक, वो आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है यहाँ पे चंद्रजीत का, बोलते हैं कि गिव अस अ डिटेल्ड रिव्यू एंड योर पर्सपेक्टिव ऑन Vivo X200 Pro since you have been using this device for a long time and should I wait for X200 Pro? Vivo usually doesn't offer major discounts. This. हाँ, यूजुअली तो नहीं मिलते डिस्काउंट्स वगैरह। यार देखो, मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि फ़ोन अच्छा है, सॉफ्टवेयर को लेके मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। कैमरा अच्छा है, लेकिन कैमरा को लेके भी ना एक दिक्कत है थोड़ी सी। वो दिक्कत क्या है कि कैमरा अच्छा है बट कैमरा में ना बहुत सारे मोड्स, बहुत सारी सेटिंग्स हैं और रिजल्ट्स एकदम अलग अलग आते हैं। तो मतलब आपको ना थोड़ा सा शफल करना पड़ता है कि अच्छा यार कौन से वाले मोड में क्या देखें कि फ़ोटो अच्छी आ रही है क्या, या कई बार लगता है नहीं आ रही है यार, चल दूसरा वाला ट्राई करते हैं। तो वो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल रहता है कभी कभी। अदरवाइज कैमरा डेफिनेटली इज़ रियली गुड। ओवरऑल हार्डवेयर इज़ ऑल्सो गुड, बट सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा Vivo needs to up the game in software. Otherwise X300 Pro तो देखो भी आने में टाइम है, वो थोड़ा सा और इस साल के एंड तक आएगा, तब जाके देखते हैं कि क्या Vivo नया करता है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे MJK समथिंग ने, इनका लिखते नहीं, बोलते हैं कि CSE या ECE, ये बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की। बोलते हैं कि दोनों में से कौन सा ब्रांच स्टेबल और अच्छा फ्यूचर वाला लगता है। भाई दोनों ही स्टेबल हैं, दोनों ही अच्छे फ्यूचर वाले हैं। आप स्टेबल होके नहीं है, आप अपना सोचो, बिकॉज ट्रस्ट मी, ये प्लीज़ फ्यूचर मैं बोल दूं इसका अच्छा है और वो ले लो आप। भाई अपने इंटरेस्ट पे जाओ ना यार, अपने इंक्लिनेशंस पे जाओ प्लीज़। ऐसे फ्यूचर किसी का, फ्यूचर दोनों का अच्छा है, ट्रस्ट में दोनों का अच्छा फ्यूचर है। आपको चूज़ करना है कि आप कहाँ फिट बैठते हो। फ्यूचर तो सिविल इंजीनियरिंग का ही बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप सिविल में फिट बैठते हो कि नहीं बैठते वो आपको चूज़ करना है भाई। फ्यूचर तो मैकेनिकल का ही बहुत अच्छा है, फ्यूचर तो पेट्रोकेमिकल का भी बहुत अच्छा है, फ्यूचर तो आपकी बायोटेक का ही बहुत अच्छा है। तो आपको कहाँ फिट बैठना है वो आप प्लीज़ अपना इंटरेस्ट, अपना कैलिबर और ओवरऑल आपका क्या इंक्लिनेशन है आप उसकी तरफ जाओ। ये सोच के फैसला मत लो कि इसका फ्यूचर अच्छा और स्टेबल लग रहा है। भैया मैंने अभी बोल रहा हूँ दोनों का फ्यूचर अच्छा है, और ये दोनों पढ़े लिखे लोग मैंने बेरोजगार भी देखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक फील्ड का फ्यूचर अच्छा है तो उसमें चले जाओगे तो भैया लाइफ टिक टिक टिक, डजंट वर्क दिस वे भाई। मतलब अगेन यू हैव टू बी रियली स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड एट व्हाट यू आर डूइंग। अगला सवाल है यहाँ पे, बोलते हैं शुड ओन OnePlus 13s और iQOO 13 फॉर गेमिंग एंड मल्टीटास्किंग। भाई अगर आपकी गेमिंग प्रायोरिटी है तो मैं iQOO 13 आपको रेकमेंड करूँगा, और अगर मैं होता आपकी जगह पे इन दोनों फोन में से कोई एक चूज़ करना पड़ता तो मैं स्लाइटली बायस्ड होता OnePlus 13s की तरफ, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर है। मतलब मेरे को इन हैंड फील काफ़ी पसंद आया भाई इस फ़ोन का। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे, बोलते हैं भैया व्हाट्स योर स्क्रीन टाइम एंड हाउ मच डू यू यूजुअली गिव ऑन यूट्यूब। भाई यूट्यूब ना मैं देखता कम हूँ, सुनता ज़्यादा हूँ अक्सर। तो यूट्यूब में कई बार वो बैकग्राउंड में प्ले होता रहता है, मतलब
कुछ भी कई बार ऐसा होता है कि सुनने लायक चीज़ें देखने से फ़र्क नहीं पड़ता। देखता हूँ ज़्यादा नहीं देखता। मेरा स्क्रीन टाइम फ़ोन का तो कम निकलेगा, फ़ोन का निकलेगा लेट्स से 1 घंटा 1.5 घंटा। लैपटॉप का ज़्यादा होगा बिकॉज लैपटॉप पे काम भी होता है कई बार और लैपटॉप खुला पड़ा हुआ है। मैंने फ़ोन के अंदर भी और लैपटॉप के अंदर भी ना जो स्क्रीन का ऑटो लॉक है वो मैंने नेवर पे किया हुआ है, तो वो स्क्रीन ऑन रहता है और वो कुछ काम हो भी रहा हो या ना हो रहा हो स्क्रीन टाइम काउंट होता रहता है। तो लैपटॉप को तो मेरा क्या पता 10-10 12-12 घंटे में निकल जाए, फ़ोन का 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम, उसके ऊपर क्या होगा। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे, अरे इनके तो दो सवाल पिक कर लिए मैंने यार। सवाल ये पूछते हैं कि भाई प्रोसेसर की पावर सच में इतनी सारी बढ़ती जा रही है या फिर ये सभी बेंचमार्क के साथ मिलकर जुगलबंदी चलती रहती है ज़्यादा उसको लाने के लिए दिस। भाई देखो परफॉर्मेंस पावर तो बढ़ रही है, सब कुछ चीज़ें इंप्रूव भी हो रही हैं, बट एज ए यूज़र डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस कि अभी 8 इलीट आ गया और अभी इलीट 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा और दिस दैट। भाई देखो एट द एंड मोबाइल फ़ोन्स में आप जो काम करते हो, जिस तरीके से फ़ोन को यूज़ करते हो, 2 साल पहले तो आपका काम वो वाला प्रोसेसर भी कर रहा था, अभी ये वाला भी कर, मतलब मोर और लेस देखो 19-20 का फर्क होता है। नंबर्स में वो कई बार दिख जाती है वो चीज़ें, बट इन रियल लाइफ डजंट चेंज दैट ड्रास्टिकली, ऐसा मेरा मानना है। बट अब देखो ना, सच क्या है ना कि क्वालकॉम है, इनको भी तो हर साल कुछ ना कुछ नया करना है ना, मिडल को भी तो हर साल कुछ ना कुछ नया करना है ना। मतलब मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ, एक सवाल का जवाब देना। लेट्स से कि एप्पल इस साल आईफोन 17 रिलीज़ नहीं करता है, एप्पल बोलता है हम इस साल नहीं कर रहे हैं, अगले साल यूज़ कर लेंगे, तो जो आईफोन 16 प्रो मैक्स वगैरह सब उनकी तो ना लाइफ रुक जाएगी। सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा है, अच्छे फ़ोन हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है उनमें और लोग चलाएंगे फर्स्ट क्लास 2 साल तक। लेकिन अगर एप्पल ये काम करेगा तो क्या सैमसंग रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, क्योंकि सैमसंग तो लॉन्च कर रहा है। तो इसी चक्कर में एप्पल को भी अपना लॉन्च करना पड़ता है। सेम तरीके से प्रोसेसर वाली बातें हैं कि मतलब ये जो कंपनीज हैं एट द एंड प्रॉफिट्स के लिए, अपने वैल्यूएशन के लिए, मार्केट में बनी रहें उसके लिए, दे हैव टू डेफिनेटली कम अप विद समथिंग न्यू, बट डज नॉट मीन कि उनमें डिफरेंस एकदम नाइट एंड डे का है। मतलब समझ रहे हो आप। अगला सवाल पूछ लिया है यहाँ पे किया सॉल्यूशंस ने, बोलते हैं कि नाउडेज वी आर ऑल ट्राइंग टू कनेक्ट विद एआई एंड लर्निंग हाउ टू यूज इट। माय क्वेश्चन इज हाउ सेफ इज इट? रिसर्च एंड शेयर आवर स्टार्टअप आइडियाज ऑन एआई टूल्स एंड देयर आर चांसेस टू गेट द आइडिया लीक। भाई अगर कुछ बहुत क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स है ना, तो प्लीज़ रैंडम ऐसे किसी भी एआई के ऊपर कहीं भी वैसे अपलोड मत कर दो। लीक हो सकता है, डेफिनेटली लीक हो सकता है। तो इफ समथिंग इज़ वेरी क्रिटिकल टू यू, please do not just casually upload on any such platform for further, वो better not use it। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे गौतम ने। गौतम बोलते हैं कि जय जिनेंद्र सर कैसे हो आप? जय जिनेंद्र जी, मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? सवाल इनका ये है कि सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आईपैड में इंस्टाग्राम कब आएगा, जैसे व्हाट्सएप आया है? भाई देखो मेरे को लगता है कि जल्दी आएगा। मैं सोचता था डब पे आ जाए, बट ऑल्दो इट्स मोर ऑफ मेटा, मतलब एप्पल को अनाउंस करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी ही आनी चाहिए ऐप। जब व्हाट्सएप आ गया है तो वाई नॉट इंस्टाग्राम? लगता है जल्दी आना चाहिए, मतलब या क्या पता और अगले साल आए, हु नोज, बट आई हैव दिस फीलिंग कि जल्दी आ जाएगा। टेक एंथुसियास्ट सवाल पूछते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट हैं और मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे लैपटॉप की बैटरी स्वेलिंग हो गई है, कितना सेफ है और कितना डेंजरस है, और 2-3 महीने तक यूज़ कर सकता हूँ क्या? उसके बाद ये बजट 20,000 है फॉर न्यू लैपटॉप, कौन सा लेना चाहिए? यार 20,000 का बजट तो देखो सुपर टाइट है। आई डोंट सी एनी लैपटॉप इन दैट बजट। क्रोमबुक आप ले सकते हो, वो ठीक है, लेकिन जहाँ तक बात है बैटरी अगर आपकी अभी भैया फूल गई है ना, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ट्रस्ट मी। तो 2 महीने चल जाए, 3 महीने चल जाए, प्लीज़ मत करो। अपने उसके साथ खुद के साथ खिलवाड़ मत करो। कहीं कल को आग वाग लगी, धमाका हो गया, फट गया, कुछ हो गया तो पंगा हो सकता है। तो बेटर गेट इट चेंज भाई, या चेंज ना करो तो एटलीस्ट भाई बिना लैपटॉप गुजारा कर लो, चाहे दुकान पे जाके चाहे उसको निकलवा लो, बिकॉज अगर आप कहीं रखोगे उसको अपने आसपास और कुछ अगर डैमेज हो गया तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, कंसीडरिंग लैपटॉप की बैटरी का साइज़ ही बड़ा होता है और नुकसान ज़्यादा पहुंचा सकती है वो आपको। अगला सवाल पूछा है चिराग ने। चिराग बोलते हैं कि दुबई के नाइट ड्राइव का व्लॉग बनाइए ओल्ड स्टाइल में, और फ़ोन कलेक्शन का वीडियो कब आएगा? यार फ़ोन ना मैं इकट्ठे कर रहा हूँ एक जगह पे, तो फ़ोन कलेक्शन का वीडियो तो आपको जल्दी मिल जाएगा, लेकिन नाइट ड्राइव का व्लॉग क्या ही होगा? नाइट ड्राइव कर लो, गोप्रो लगा के बातचीत कर लो, और क्या कर सकते हैं। लेट्स सी, इंस्टाग्राम पे कुछ मिल जाएगा आपको नाइट ड्राइव का, डे ड्राइव का, वो कुछ करता हूँ चिराग भाई। बाकी आप तो पुराने सब्सक्राइबर, आपको तो नाम पहचानता हूँ मैं। क्या हाल चल रहे हैं? सब एकदम बढ़िया। चलो तो गाइज ये एकदम ऐसा क्विक कंसाइज सेशन हमने कर दिया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि अगले एपिसोड में पिक हो जाए, तो आपको पता है क्या करना है, हैशटैग बोलो गुरुजी आपको यूज़ करना है। नीचे आप जो है वो ट्वीट भी कर सकते हो, कमेंट भी